बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद फ़याज़ माही, अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद फ़याज़ माही के साथ आपकी मोहब्बतों को ख़राज तहसीन पेश करने के लिए एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं, कोरोना की जो तीसरी लहर है वो कहर ढा रही है। पूरे पाकिस्तान के जो अवाम हैं उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि 10.44 से जो परसेंटेज है वो बढ़ती जा रही है। ऐसा पहले नहीं हुआ। 1725 केसेस लाहौर में आज जो है ना वो रिकॉर्ड मुस्बत केस जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं। फैसलाबाद में, गुजरांवाला में या कराची में या फिर यह है कि पंजाब के दूसरे बड़े शहरों में, पाकिस्तान के तमाम शहरों में कोरोना ने जो अपना कमाल दिखाया है वो सब हमारी गलती, हमारी बेवकूफ़ी, हमारी लापरवाही और हमारी बेएहतियाती की वजह से हुआ है। एक छोटा सा मास्क 5 रुपए का, जिसकी 5 रुपए कीमत है, वो 5 रुपए हम खर्च करना मुहाल समझते हैं, जबकि हमारी ज़िंदगी कितनी कीमती है इसका हमें एहसास नहीं है। गुज़श्ता दिनों इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को कोरोना की जो ये एक वबा है उसने अपनी लपेट में ले लिया था। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ा तंज़ किया था कि ये कोरोना एक ड्रामा है या वबा एक ड्रामा है, या फिर आप ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो आपको तलब किया है फॉरेन फंडिंग केस में उससे आप बचना चाहते हैं। तो आज जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब भी सख्त बीमार हैं, बुखार में मुब्तला हैं। मरीम नवाज़ भी जो जलसे जुलूस करती रही हैं, जो तकारीर जो उन्होंने अपनी पार्टीज़ की हैं पीडीएम के प्लेटफार्म से, वो सब की सब जो है ना वो भी बीमार हो गई हैं, सख्त बीमार हैं। लेकिन ये बड़ी एक अच्छी बात है कि उनका कोरोना जो टेस्ट है वो मनफी आया है, मौलाना साहब का भी और मरीम नवाज़ का भी। तो इमरान खान साहब भी रूब सेहत हो रहे हैं। अल्लाह ताला सबको सेहत दे, अपनी पनाह में रखे। कहने का मकसद ये है कि हम सियासत खेल लेंगे, हम एक दूसरे का साथ इस्तीफ़ा भी खेल लेंगे। अवाम बाज़ारों में जाकर जमगट्टे बनाकर, पार्कों में जाकर खेलना बंद कर दे, अपनी ज़िंदगियों के साथ ना खेलें। मैंने पहले भी, पिछले साल भी आपसे दरख्वास्त की थी, अब भी मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ। 5 रुपए का एक मास्क है, अगर वो हम एक एक करके ख़रीदते हैं तो 5 रुपए का हमें मिल जाता है। अगर हम पूरा डिब्बा लेते हैं वो 3 रुपए का हमें पड़ता है। 150 रुपए का, 140 रुपए का डब्बा मिल जाता है जिसमें 40-50 मास्क होते हैं। वो हमारी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन मैं समझता हूँ, एक सेफ्टी है हमारे लिए, एक सिक्योरिटी है हमारे लिए। हम जो गैदरिंग करते हैं, दोस्तों की महफ़िल में जाकर बैठते हैं, वहाँ पर जाकर हम एक दूसरे के बिल्कुल करीब बैठ के गुफ्तगू करते हैं। एक दूसरे के जो दोस्त हैं उनमें कुछ दोस्तों को फ्लू भी होता है, वो छींकें भी मारते हैं, खांसी भी करते हैं। उसके जो छोटे छोटे कतरे हैं वो हमारी जो जिल्द है, हमारी जो तबीयत है, हमारा जो जिस्म है, हमारा जो निज़ाम है, वो छोटे छोटे नन्हे कतरों को अपनी तरफ खींचकर हमारे निज़ाम में उस जरासीम को दाखिल कर देता है। ये लाजमी नहीं कि हमारे सामने बैठे बंदे को कोरोना हो तो वो खांसी भी ना करे, वो छींके भी ना, वो उसको फ्लू भी ना हो, ये लाजमी नहीं है। लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है, हमें एहतियात करने की ज़रूरत है। लाहौर में आज मैं सुन रहा था कि 25 से ज़्यादा लोगों को जुर्माने कर दिए गए हैं। 2 लोगों के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज कर दिया गया कि उन्होंने मास्क नहीं पहना था। हम क्यों नहीं पहनते मास्क? हम दूसरे लोगों पर तनकीद करते हैं। बहुत से दोस्त इस बीमारी को आज भी हकीकत नहीं समझते। चलें जी, पाकिस्तान में तो मजाक कर लिया, इंडियन एक्टर परेश रावल मुतासर हैं, इंडियन बैट्समैन सचिन तेंदुलकर मुतासर हैं इससे, हमारे पाकिस्तान के डॉक्टर्स मुतासर हैं, जजेस मुतासर हैं, हमारा जो सहाफ़ी तंजीमें हैं, सहाफ़ी लोग हैं वो मुतासर हैं, पुलिस में काम करने वाले लोग, इस महकमा से रिलेटेड लोग, जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो अपनी जानें दे रहे हैं हमारी जानों की हिफाजत के लिए। लेकिन हम इस बीमारी को समझते ही नहीं हैं। हम 5 रुपए का मास्क लगाकर अपने चेहरे पे लगाना अपनी तौहीन समझते हैं। ऐसा क्यों है?
ऐसा इसलिए है कि हम एक लापरवाह कौम हैं। हमने कभी किसी भी बड़ी से बड़ी वबा को कभी जाना ही नहीं है, और ये बहुत दुख, अलमिया और तकलीफ़ की बात है। खुदारा सोचें ज़रा, हमारी गवर्नमेंट बार बार ऐलान कर रही है, हॉस्पिटल से ऐलान हो रहे हैं कि हॉस्पिटल भर गए हैं, जो वेंटिलेटर्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं, कोरोना के जो वार्ड्स में बेड हैं वो ख़त्म हो गए हैं। हम क्यों नहीं सुनते, हम क्यों तवज्जो नहीं करते? सिर्फ 5 रुपए का मास्क, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, अपनी हिफाजत करें। आपकी ज़िंदगी आपके लिए अजीज़ नहीं है, आपकी ज़िंदगी आपके लिए प्यारी ना होगी, लेकिन आपके साथ जुड़े रिश्तों के लिए, आपके साथ आपके बच्चे जुड़े हैं, आपकी बेटियां जुड़ी हैं, बेटे जुड़े, माएँ बहनें, बाप भाई, हमारी भाभी, हमारे बड़े बड़े रिश्ते, बड़े प्यारे रिश्ते, जिनकी जान हमें ज़्यादा अजीज़ है, जिनकी ज़िंदगियां हमें प्यारी हैं, जिनको हम दुख में नहीं देख सकते, जिनको हम तकलीफ़ में नहीं देख सकते। ज़रा सोचें, वो लोग हमें तकलीफ़ में कैसे देखेंगे? खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, जब घर में किसी एक शख्स को कोरोना हो जाता है, एक फ़र्द को कोरोना हो जाता है, तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है, पूरी फैमिली, पूरा ख़ानदान, पूरी बरादरी डिस्टर्ब हो के रह जाती है। कितनी दुख, कितनी अज़ियत में वो लोग गुज़रते हैं। ज़रा सोचें, थोड़ा सा इमेजिन करें। ये तीसरी लहर जो कि यूरोप से चली है, बरतानिया से चली है, इंतहाई सख्त है, इंतहाई तशवीशनाक हद तक इजाफ़ा हो गया। और ये पहली बार हुआ है कि बच्चे मुतासर हो रहे हैं, इस लहर से बच्चे मुतासर हो रहे हैं। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन वाले तीसरे दिन एहतजाज करना शुरू कर देते हैं, जी हमारा रोज़गार बंद हो गया, हमारा रोज़गार छिन गया। आपको अपने रोज़गार की पड़ी है, लोगों के बच्चों की ज़िंदगियों से आप खेलना चाहते हैं। और यार खुदारा, कुछ शर्म करो, कुछ एहसास करो। हम बेएहसास कौम क्यों हैं? हम बेज़मीर कौम क्यों हैं? हमें क्यों एक दूसरे के दुख का, तकलीफ़ का एहसास नहीं है? फिर हम काफिरों की मिसालें देते हैं, हम हिंदुओं की मिसालें देते हैं, हम गैर मुस्लिमों की मिसालें देते हैं। वो क्यों देते हैं हम मिसालें? उन्होंने शरीयत को अपनाया, उन्होंने कानून को अपनाया, अपने ऊपर कानून लागू किए, जो कानून हुकूमतों ने उनको दिए हैं। लेकिन एक हम हैं, हम किसी कानून को मानते ही नहीं। कानून को छोड़ दें, हम तो शरीयत को नहीं मानते, हम मजाक करते हैं, हम ठट्ठा करते हैं। बैतुल्ला में तवाफ़ बंद हो गया था, याद है? मदीना मुनव्वरा में नमाज़ें बंद हो गई थी, याद हैं आपको? ट्रांसपोर्टेशन तमाम बंद हो गई थी, एरोप्लेन्स बंद हो गए थे, हवाई सफ़र बंद हो गए थे। क्या वो सब के सब लोग बेवकूफ़ हैं? वो झूठ बोलते हैं? खुदारा इस वबा को सीरियस लें, खुदारा इस वबा को सीरियस लें। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर कहता हूँ, अपने प्यारों की ज़िंदगियों से मत खेलें, अपने प्यारों की ज़िंदगियों से मत खेलें। वो लोग आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। बाज़ारों में जाएं, ख़रीदारी करें, शॉपिंग करें, लेकिन रश वाली जगहों पर ना जाएं। मास्क लगाकर ज़रूर जाएं, सैनिटाइज़र से हाथ धोएं, साबुन बार बार इस्तेमाल करें, 5 वक्त वज़ू करें। अल्लाह ताला ने हम सबको, हम मुसलमानों को जो हम पे करम फरमाया है, वो सबसे बड़ा सैनिटाइज़र वज़ू है, जो 5 बार हम करते हैं। अल्लाह करीम हम पे बहुत मेहरबान है। उसने पहले भी हमें इस वबा से निकाला था, अब भी हम इस वबा से निकलेंगे। अल्लाह करीम की रहमत से निकले थे पहले भी, अब भी अल्लाह करीम की रहमत और फजलो करम से निकलेंगे। लेकिन हमें अपने जो कानून हैं, जो हुकूमती अहकामात हैं, उन पर अमल दरामद करना है। अपना ख्याल रखिए, अपने अजीज़ व कारब का ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, अपनी प्यारी जानों का ख्याल रखिए, जो हमें बार बार ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती, ज़िंदगी सिर्फ़ एक बार मिलती है, उसकी कदर करें। अल्लाह करीम ने हमसे इस बात का भी हिसाब लेना है कि मैंने तुम्हें ज़िंदगी जैसी बहुत बड़ी लाजवाल नेमत दी थी, लेकिन आप लोगों ने अपनी लापरवाही से उसको ज़वाल की तरफ धकेला। क्या हम उसका जवाब दे सकेंगे कि हम अल्लाह के हजूर खड़े हो सकते हैं अल्लाह के सामने? अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला माफ़ करे। अल्लाह की नेमत, अल्लाह की एक एक नेमत का हमसे हिसाब लिया जाएगा। ज़िंदगी सबसे कीमती नेमत है, इसकी कदर करें। अल्लाह हाफिज़।